भूतों की कहानियाँ, उनके किस्से और उन पर बेस्ड मूवीज तो आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर यही सब चीज़ें आपके साथ असल ज़िंदगी में होने लगे तो क्या तब भी ये सब आपके लिए उतना ही एक्साइटिंग होगा? हमने ऐसी कई मूवीज देखी हैं जो रियल घोस्ट इंसिडेंट पर बेस्ड हैं। अब हम में से कुछ लोग भूतों को मानते हैं और कुछ सिर्फ इसे आंखों का धोखा समझते हैं। लेकिन अगर हम भूतों के बजाय एक ऐसी जगह की बात करें जहां पर कई आत्माएं, भूत और प्रेत पाए जाते हैं तो कहीं और क्यों, हम अपने ही देश में देख लेते हैं। भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेस यानी कि भूतिया जगह जो है राजस्थान में स्थित भांगड़ का किला। भांगड़ का किला जो अब भले ही हमें एक टूटे फूटे पुराने खंडर की तरह लगता हो, मगर अपने समय में ये भी एक आलीशान महल से कम नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ भांगड़ में जो अब वो एक खंडर की तरह बन के रह गया, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिपेयर क्यों नहीं करवाती? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। भांगड़ के किले और वहां की रानी की कहानी जानने के लिए हम चलते हैं भांगड़ के इतिहास में। ये है 70वीं सेंचुरी का भांगड़। भांगड़ के खूबसूरत किले में वहां की खूबसूरत रानी रहती थी। भांगड़ की रानी रत्नावती, जो अपने समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। रानी रत्नावती की खूबसूरती से वहां का एक तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो गया और वो किसी भी हाल में रानी रत्नावती को पाना चाहता था। उसका मानना था कि रानी रत्नावती को अपने महाराज और अपने महल को छोड़कर उसके पास आके रहना चाहिए। तांत्रिक जानता था कि रानी रत्नावती कभी भी तांत्रिक की बात को स्वीकृति नहीं देगी, मगर वो रानी को पाने के लिए हर सीमा लांघता चला गया और उसने रानी रत्नावती को पाने के लिए अपने काले जादू और तंत्र विद्या का सहारा लिया। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रानी रत्नावती के गुप्तचरों को उसकी खबर लग गई और तुरंत ही यह सूचना रानी रत्नावती तक पहुंचा दी गई। रानी रत्नावती यह खबर सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने सारी प्रजा के सामने खुलेआम उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। तांत्रिक पकड़ा गया और उसे खुलेआम मौत की सजा सुनाने के लिए प्रजा के सामने लाया गया। उस समय तांत्रिक ने क्रोध में आकर रानी रत्नावती से कहा, रानी रत्नावती, तू मेरे प्यार को नहीं समझ पाई। मेरी मृत्यु के पश्चात तू भी प्यार को तरसेगी। ना तुझे राजा का प्यार मिलेगा और ना ही तेरी प्रजा का। और ये भानगढ़ के लोग जो मेरी मृत्यु का तमाशा देख रहे हैं, मेरी मृत्यु के पश्चात कोई नहीं बचेगा। सबके सब तबाह हो जाएंगे। पूरा का पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। और ये मेरा श्राप है, तुझे श्राप है। हम आदेश देते हैं, इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। भांगड़ की एक कहानी ये भी कहती है कि रानी रत्नावती को इत्र से बड़ा मोह था, इसलिए एक दफा उन्होंने अपनी दासी को बाजार से इत्र खरीदने को भेजा। तांत्रिक यह बात जानता था। जब उसे यह पता चला कि दासी रानी रत्नावती के लिए इत्र खरीदने आई है, तब उसने अपने काले जादू का सहारा लेकर इत्र पर कुछ मंत्र फूंक दिए। मंत्र कुछ इस प्रकार थे कि जिस किसी पर भी वह इत्र छिड़कता, वह खुद ब खुद तांत्रिक की ओर खींचा चला आता। मगर रानी के गुप्तचरों को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने तुरंत ही रानी को सूचित किया। रानी रत्नावती यह खबर सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर उन्होंने उस इत्र के शीशे की बोतल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो इत्र की बोतल चट्टान से जा टकराई और टूट गई। श्राप अनुसार वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर खींची चली आई और तांत्रिक उसके नीचे पिसकर मर गया। मरते मरते तांत्रिक ने भांगड़ को श्राप दिया कि भांगड़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा।
तांत्रिक के श्राप को सच होते देर न लगी। कुछ ही सालों बाद भांगड़ पर मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया। पूरा भांगड़ तहस नहस हो गया, सभी लोग मारे गए। रानी रत्नावती को उन्हीं के कक्ष के अंदर मार दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खूबसूरत भांगड़ इस तरह एक दिन तबाह हो जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी उस महल में रानी रत्नावती की आत्मा भटक रही है। लोगों का कहना है कि महल से हर रात किसी स्त्री के नृत्य करने की आवाजें आती हैं, कभी चिल्लाने की तो कभी रोने की भी आवाजें आती हैं। साथ ही साथ लोगों ने कई दफा एक औरत को हाथ में शीशे की बोतल लिए यहाँ वहाँ घूमते देखा है। लोगों का मानना है कि भांगड़ के लोग और रानी रत्नावती एक श्राप के चलते मारे गए, जिस वजह से उनकी आत्मा आज भी उस महल में कैद है। तो ये थी उस खूबसूरत महल की तबाही की कहानी। भांगड़ का महल सच में इतना खतरनाक माना जाता है कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, जिसमें यह लिखा है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद वहां पर जाना वर्जित है। हमारी भारत सरकार हर बार टूटे फूटे पुराने महलों को और मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर कराती है, लेकिन भांगड़ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब जब भांगड़ में कुछ नया बनाया है, जैसे कोई दीवार लगाई या फिर कोई चीज ठीक कराई, तो हर बार वो चीज वापस टूटकर गिर जाती है। लोगों का मानना है कि तांत्रिक ने श्राप दिया था कि भांगड़ बंजर बन के रह जाएगा। शायद इसी वजह से भारत सरकार भी आज तक भांगड़ में कुछ नया नहीं बना पाई। अगर आपको भी भांगड़ की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयुषीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।